जी महाराज जागते तो करोड़ों प्रकार की कल्पनाएं उनके दिल में उठने लगी। अरे जो नित्य अभिषेक करता है शंकर का, लेकिन आज मन थोड़ा सा घबराया हुआ है। इतने में बस सोच ही रहे थे, प्रातःकाल होते ही दूत सामने से आए। ये तो अयोध्या के हमारे दूत हैं। भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पत्रिका हाथ में दी और उस पत्रिका में मात्र 2 ही शब्द लिखे हैं, भरत शीघ्रता से अयोध्या पधारें और याद करने वाला नीचे दस्तखत हैं गुरु वशिष्ठ। बस और कुछ लिखा ही नहीं। और जब इतना पत्र देखा, पढ़ा, मन में चिंता बैठी, इसमें ना मेरे पिता के दस्तखत हैं, हस्ताक्षर नहीं है, किसी की कोई कुशल क्षेम की चर्चा नहीं है। भरत तुम ठीक हो। पहले जब चिट्ठी लिखी जाती थी तो चिट्ठी में सबसे पहले यही तो लिखा जाता था, भगवान की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ बहुत स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप पूरे परिवार के साथ कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। ऐसे ही चिट्ठी लिखी जाती थी पहले। आज न कुशल है, न क्षेम है, न कोई चर्चा है, सीधे ही आज्ञा लिखी है, भरत शीघ्रता से अवध में पधारें, आज्ञा से गुरु वशिष्ठ। इसे देख करके तुरंत रथ में बैठे। अरे रथ में न जाने कितना समय लग जाए, रथ से घोड़ा खोल लिया और दूत से कहा तुम उस घोड़े पर बैठो, मैं इस घोड़े पर बैठता हूँ। तीव्रता से घोड़ा दौड़ा, साथ में दूत चल रहा है। भरत जी दूत की ओर देख रहे हैं, दूत कुछ बोल नहीं रहा है, नीचे सिर करके चलता है। और जैसे ही भरत जी दूत की ओर देखते हैं तो दूत भरत जी के देखने पर अपना मुख फेर लेता है और मुख फेर करके आंखें बंद करके टप टप करके आंसू गिरा लेता है। दूत ये साहस नहीं कर पा रहा है कि अयोध्या में जो घटना घटी है, जब मेरा उस घटना से ये हाल है, अगर भरत जाएंगे, जब उनको पता चलेगा तो भरत के दिल पर क्या बीतेगी। बात नहीं कर रहा है वो दूत। भरत जी महाराज सोचते हैं कहीं कोई ऐसा समाचार मुझे सुनने को न मिल जाए जिससे मेरा दिल पहले ही घबरा जाए। अयोध्या में जैसे ही प्रवेश किया भरत जी महाराज ने, जहाँ चौराहे पर नित्य संगीत मंगल होता था, राम के गुणगान होते थे, आज सूना पड़ा है। जहाँ अट्टालिकाओं से प्रातःकालीन सत्र में और संध्याकालीन सत्र में जहाँ ढोलक मजीरा के साथ श्री राम जय जय राम हुआ करता था, वहाँ आज कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। और बड़ी विचित्र अवस्था। घर सियार बोलई प्रतिकूल, सुने सुने हो भरत मन सूला, श्रीहित सर सरतावन बागा, नगर बसे ही भया भनु लागा। गधे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, सियार जोर जोर से चीख कर रहा है। कैसी विचित्र अवस्था। जहाँ रुन झुन आवाज आया करती थी, आज यहाँ किसी भी घर से कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। श्रृगाल की आवाजें हृदय को विदीर्ण कर रही हैं, प्रकंपित कर रही हैं। अब भरत थोड़े ज़्यादा घबराने लगे। भरत जी महाराज जैसे ही पहुँचे नगर के अंदर तो कुछ लोग दिखाई पड़े, तो दूर से भरत जी को हाथ जोड़ के प्रणाम किया। कोई भरत जी के पास नहीं आता, टप टप करके आंसू बह रहे हैं। भरत जी ने सोचा ये भी मुझसे बात नहीं करते, कुछ न कुछ बात तो है, मैं समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ, किससे मुझे पता चले कि आखिरकार बात क्या है। तो मन में विचार आया, सबसे पहले मैं अपने माता के कक्ष में जाता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय मेरे पिता मेरी माता के कक्ष में व्यतीत करते हैं। और जहाँ मेरे पिता होते हैं वहाँ मेरे अति प्रिय बड़े भैया राम भी होते हैं, और जहाँ राम बैठ जाते हैं वहाँ मेरी समस्त माताएं, समस्त भाई और मेरी अनुज बधुएं सब वहाँ इकट्ठा हो जाती हैं। तो सबसे पहले मुझे माता कैकेयी के कक्ष में जाना पड़ेगा।
और वहाँ जाने से पूरा परिवार मुझे दर्शन हो जाएगा, ऐसा मन में विचार करके चले हैं। जैसे कैकेयी जी के भवन में भरत जी प्रवेश कर रहे हैं, लोगों ने देखा तो कई लोग कई प्रकार का संदेह कर रहे हैं। देखो, नगर में कई प्रकार की बुद्धियां होती हैं। किसी माता के बेटे के साथ ऐसी घटना घटे या फिर बेटे की माँ के साथ कोई ऐसी घटना घटे तो लोग बाग उससे चर्चा का विषय बना लेते हैं। जैसे ही भरत कैकेयी के कक्ष में गए तो अयोध्या के वासी कह रहे हैं, देखो अब साफ नजर आता है माता के साथ भरत की भी मिली भगत है। कुछ लोग ऐसे भी खड़े थे जो भरत का दर्शन करके मौन धारण करके बैठे हैं, कुछ कहते नहीं हैं। कुछ लोग वहाँ ऐसे भी थे जो भरत और कैकेयी के विषय में सुनते तो वो कहने लगते, खबरदार अगर भरत के विषय में कुछ उल्टा सीधा कहा तो। ये 3 प्रकार की बुद्धि वहाँ अयोध्या में दर्शाई है। जैसे ही भरत जी महाराज कैकेयी के भवन में गए तो जिन लोगों को संदेह था उन लोगों को तो संदेह और बढ़ गया। अब तो यह कन्फर्म हो गया कैकेयी और भरत दोनों की मिली भगत। देखो वहीं जा रहे हैं सज्जनों। कैकेयी माता के भवन में जैसे ही भरत जी आए हैं, माता कैकेयी तुरंत अंदर कक्ष में गई और सुंदर थाली में दीपक सजा करके और सुंदर पुष्प तिलक और चंदन आरती लेकर के और खड़ी हो गई। आओ आओ भरत, सबसे पहले आरती उतारी, तिलक लगा दिया। लेकिन भरत जी का तो मन ही नहीं लग रहा है क्योंकि वहाँ कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। भरत जी महाराज कहते हैं, माता घर में सब कुशल मंगल तो है, महल इतना सूना सूना क्यों लग रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। बताओ माँ, स्पष्ट करके बताओ, मेरे राम दिखाई नहीं देते, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण दिखाई नहीं देते और मेरी भाभी माँ जानकी दिखाई नहीं दे रही है। मैं जानना चाहता हूँ ये सब कहाँ है, माता सीता कहाँ है, राम की आवाज़ सुनाई नहीं देती और भैया लक्ष्मण कहाँ है। इतने में बात सुन करके तात बात में सकल समारी, भय मंथरा सहाय विचारी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। माता कैकेयी ने भरत जी से कहा, क्या बताऊं बेटा, महल में सब कुछ बहुत बढ़िया था, मैंने सारी बात बना ली थी, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़े हो। कुछ काम विधाता ने ऐसा बिगाड़ दिया कि महाराज दशरथ इस दुनिया में नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया। ये स्वभाव है, हर जीव का स्वभाव है। जब शरीर से कुछ अच्छा बन जाता है तो छाती ठोक ठोक करके कहने लगता है ये सब काम मैंने किया है, और जब काम शरीर से बिगड़ जाता है तो उसे भगवान के माथे पर थोप दिया जाता है। भगवान को ऐसा ही मंजूर था। आज कैकेयी कह रही हैं, मैंने काम बनाना चाहा लेकिन बीच में ही विधाता ने काम को बिगाड़ दिया। भरत
और तुम्हारे पिता दशरथ का स्वर्गवास हो गया। जैसे ही पिता के स्वर्गवास जाने की चर्चा भरत जी ने सुनी, भरत जी अचेत होकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए। मन में विचार करते हैं कि कई जी ऐसा कौन सा काम बना रही थी जिसमें मेरे पिताजी चले गए, विधाता ने ऐसा कौन सा काम बिगाड़ दिया। भरत जी महाराज कहते हैं ऐसा तूने कौन सा काम करना चाहा जो विधाता ब्रह्मा ने बीच में ही तेरा काम बिगाड़ दिया। मैं तेरे चरणों में उन्होंने विनय प्रार्थना करता हूँ, बताओ माता बात क्या है। कैकेयी कहती हैं देखो भरत जी को दो प्रकार से दुख हुआ। सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि पिताजी चले गए, अंतिम समय में मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया। और दूसरा दुख उलाहना भी दे रहे हैं दशरथ जी को, ऐसा क्यों किया पिता आपने, अगर आपको जाना ही था तो मेरा हाथ राम जी के हाथ में दे करके जाते, मुझे आप अनाथ करके चले गए। तो दूसरा, हे पिताजी आपको जाना था कोई बात नहीं, लेकिन मेरा हाथ मेरे पिता तुल्य भ्राता राम के हाथ में दे करके जाते, आपने तो मुझे अनाथ बना करके रख दिया। झरझर करके अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। कैकेयी का तो मन अति प्रसन्न है। धरती पर पड़े हैं भरत जी, इतने में शत्रुघ्न लाल जी ने उनको सहारा दिया। विकल बिलोक सुतहि समुझावत, मनहु जरे पर लोन लगावत। अरे कैकेयी समझाती हैं तू दुख मत कर, तेरे मन में तो खुशी होनी चाहिए। अरे राम राजा बनने वाले थे, पता है मंथरा की सहायता से मैंने तेरे पिता से वरदान मांगे हैं, तुझे राजगद्दी मिलेगी और राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया है। इन चर्चाओं को जैसे ही भरत जी ने सुना, अब तो जो आया मन में वो अपनी माता को सुना डाला। देखो भरत कोई साधारण नहीं है भैया, ये कोई साधारण जीव की हाड़ मांस पुतलों की चर्चाएं नहीं चल रही हैं। भरत कौन है? भरत साक्षात भगवान की भक्ति का विग्रह है। लेकिन जब ईश्वर के प्रति जीव के अंदर दुराभाव आता है तो वही भक्ति उसके लिए विष बन जाती है, वही उसका अनादर करने लगती है। आज कैकेयी को खड़ा खोटा सुनाने लगे। जवती कुमत कुमत जी ठयऊँ, खंड खंड होई हृदय न गयऊँ, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरे न जी हम मोह परेऊ न कीरा। अरे तुझे तो माँ कहने में भी मुझे लज्जा आती है। जब तू ये वरदान मांग रही थी तो तेरे मुख में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गया, तेरी जीभ गल कर के पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर गई। और तेरा साहस, तूने मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और गिड़गिड़ाते हुए रोते बिलखते पृथ्वी पर बैठ गए घुटनों के बल और छाती पर हाथ रख करके नेत्र बंद करके राम के प्रति ध्यान लगाते हुए चिंतन करते हुए कहते हैं मैं क्या करूं। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोय, मोह समान पातकी बाध कहूँ कछु तो। मेरे समान पापी कौन होगा जिसके हृदय में राम के प्रति कोई भाव नहीं है, जिसके अंदर राम के प्रति दुराव है, उसके शरीर से मेरा जन्म हुआ। ये सब मेरे ही तो कारण हुआ। अगर मेरा जन्म न हुआ तो नहीं हुआ होता तो राम को क्या वनवास मिलता। इन सब बातों की जड़ मेरा शरीर है। और रोते बिलखते पृथ्वी पर गिड़गिड़ा रहे थे। शत्रुघ्न लाल जी ने कंधा पकड़ा, भुजाएं पकड़ करके उठाया, भैया धैर्य धारण करो। शत्रुघ्न आया तो था मैं अपने माता के आंचल में वात्सल्य प्राप्त करने के लिए, लेकिन इस कुटिल देह से मुझे दूर ले चलो। ये कुटिल है, इसने मेरे राम से द्वेष किया है, नहीं देखना चाहता मैं इसका मुंह। और आंखों से झरझर करके अश्रु प्रवाह होने लगे। मुझे माता की गोद में ले चलो। शत्रुघ्न लाल समझ गए भरत कौशल्या के पास जाना चाहते हैं और लड़खड़ाते कदम
भुजाएं पकड़ी शत्रुघ्न लाल जी ने। जैसे ही कौशल्या के कक्ष की ओर दोनों भैया चले हैं, बीच में ही श्रृंगार किए सज धज करके मंथरा को आते देख लिया। जैसे ही मंथरा सामने से आ रही थी, शत्रुघ्न लाल जी को उसे देखते ही भयानक क्रोध आया, और ऐसा क्रोध आया सज्जनों, उसके ऊपर मुष्टिका का प्रहार ही कर डाला। और जैसे ही मंथरा पिटने लगी तो मंथरा के शब्द निकले, अरे मैंने तो आप लोगों का भलाई किया था और आप उल्टा मुझे दंड दे रहे हो, मुझे मार रहे हो। जैसे ये शब्द सुने, अब तो शत्रुघ्न लाल जी ने लगे घसीटन, धड़ धड़ झोंटी, उसके केस पकड़ करके और घसीटने लगे। तुरंत भरत जी दौड़े और शत्रुघ्न लाल जी को हाथ पकड़ करके हटाया। पागल हो गए हो, हमारे रघुवंश की परंपरा रही है, क्षत्रियों ने कभी स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठाया, ये तुम्हारी मर्यादा नहीं है, छोड़ दो इसे शत्रुघ्न, छोड़ दो। भरत कौन है? ये दया निधान है। भरत दया निधि दीन छुड़ाई, ये दया के साक्षात विग्रह हैं, उनको छुड़ाया। दोनों भैया कौशल्या के कक्ष में गए हैं। कौशल्या मैया की गोद में जाकर के सिर रखा, हे माता मुझे क्षमा कर देना, क्या तेरे अंदर मेरे प्रति कोई दुराग्रह तो नहीं है, मेरे प्रति कोई विकृति तो नहीं है? क्या तुझे ऐसा लगता है भरत ने अपनी माँ को सिखाया हो, क्या तेरे मन में तो नहीं आता ऐसी बात? कौशल्या ने तुरंत भरत को अंक में भर लिया। भरत तू ये कैसे कह सकता है? एक बार मेरा राम शायद मुझसे विमुख हो जाए, लेकिन मेरा भरत मुझसे विमुख नहीं हो सकता। को तिबु बन मोहि सरेस अभागी, गति अस तोरे मात जही लागी। माता, जिसके कारण से मेरे प्रभु राम को वनवास मिला है, इस शरीर को अब रखना शेष नहीं लगता। वशिष्ठ जी महाराज ने आज्ञा प्रदान करी, बुलाओ भरत जी को। तेल की भरी नाव में दशरथ का पार्थिव शरीर रखा है, उसकी अंत्येष्टि क्रिया करना चाहिए। भरत जी के द्वारा महाराज दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया हुई। भरत जी महाराज को अत्यंत दुख है। सुनो भरत, जब रो रहे थे ना, तो गुरु वशिष्ठ ने अपने चरणों में बिठाया, भरत अपने आंखों के आंसुओं को पोंछो, तुम बुद्धिमान हो, तुम त्यागी हो, राम के प्रति तुम्हारा हमेशा समर्पण होता है। भाभी को तो त्रिपुरारी भी नहीं मैट सकता। जब भगवान को कोई लीला करनी होती है तो समस्त देवता उनकी सहायता करते हैं उस लीला में। 6 चीजें हे भरत नारायण ने, भगवान ने अपने हाथों में रखी हैं, तुम खेद मत करो। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे हो मुनिनाथ, हानि लाभो जीवन मरणो, जसु अपजसु विधिहान।